राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरे तीज वाले दिन का ब्लॉग है। भगवान शिव का परिवार जो है वो बन रहा है। इसे विनीता भाभी ने बनाया है और उनके हस्बैंड ने मिलके। जैसा कि आप सभी को पता है कि उन्हीं के घर में पूजा होती है और उन्हीं के घर में तीज त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सारे लोग आते हैं, तो सुबह से ही तैयारी चल रही है। मैं भी पहुंच गई थी उनके यहाँ। 2 बजे मेरा स्कूल छूट जाता है और 2:30 बजे तक मैं उनके घर पहुंच गई थी। जो भी तैयारियां थी उसमें साथ दे रही थी मैं। और ये भैया ने बहुत सुंदर सा मंडप सजाया है। शिव गौरी का विवाह है। हरतालिका तीज आज कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी सखियां जो हैं गौरी जी को हर के ले गई थी शिव जी से विवाह कराने के लिए, इसलिए हरतालिका तीज बोला जाता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि भगवान जो है बन के तैयार हो गए हैं और थोड़ी देर उन्हें रख दिया था। तो जो मिट्टी है वो अच्छे से थोड़ी हो गई है, कठोर टाइप की हो गई है थोड़ी। जो है कलर के लिए कलर करे जा रहे हैं। भैया जो है सभी भगवानों को अच्छे से प्रॉपर कलर कर रहे हैं। तो सबसे प्रथम पूज गणपति जी, तो उन्हें ही अच्छे से कलर किया जा रहा है। और भैया ने सारे बहुत अच्छे से कलर कर भी दिए थे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब तक मेरी फ्रेंड विनीता भाभी जो हैं वो सारी तैयारी और भी कर रही हैं। पाटा लगाया है और उसके नीचे एक स्वास्तिक बनाया है चावल का। अब क्या है कि ये थोड़ी सी बालू थाली में लगाई जा रही है, बड़ी सी परात है उसमें डाली जा रही है। अब इसके ऊपर जो भगवान तैयार होते जाते हैं वो इसमें बिठाए जाएंगे। एक एक करके ये बालू डाल दी जाएगी। इसके ऊपर स्वस्तिक या फिर चौक या फिर कुछ भी एक रंगोली सी मान दी जाएगी। तो सबसे पहले प्रथम पूज गणपति जी रेडी हैं और मैं अब पूरा परिवार आपको दिखा रही हूँ। ये पूरे ही भगवान जो है प्रॉपर बहुत सुंदर सा शिव परिवार विनीता भाभी ने और उनके हस्बैंड ने मिलके बनाया है। फुलेरा भी लगा दिया गया है। सारी तैयारी लगभग पूरी है। पूजा की थाल वगैरह भी अभी सारी चीज़ें तैयार हैं। तो भाभी के यहाँ जो है तीज उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मैं भी अब ऊपर आ गई हूँ, मेकअप का सामान निकाल लिया है, साड़ी निकाल ली है। अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ तीज का लुक, जो आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है। इस बार मैंने ये रेड साड़ी पहनी हुई है ब्लू ब्लाउज़ पर, और थोड़ा सा मराठी भी समझ सकते हैं, थोड़ा बंगाली भी समझ सकते हैं, ऐसा लुक लिया है। लास्ट टाइम मैंने पूरा राजस्थानी लुक लिया था। मैं एकदम रेडी होके नीचे आ गई हूँ। पूरी थालियाँ वगैरह सब लगा दी गई हैं। और भी सारी लेडीज़ जो भी तीज का व्रत रखती हैं, तो व्रत के जो पूजन विधि होती है उसके लिए सभी अपनी अपनी थालियाँ लेके आ चुकी हैं। भाभी मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि जगह कम है, थाली वगैरह और जो भोग भोग प्रसाद होता है वो थोड़ा एडजस्ट कर दो इधर उधर, क्योंकि सभी लेडीज़ों की थालियाँ जो है वो लगाई जाएंगी, प्रॉपर सब काम होंगे। तो लोग आते ही जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं। पंडित जी आ चुके हैं प्रॉपर, वो भी पूजा कराएंगे, कथा और पूजन संकल्प वगैरह जो होता है वो सारा कुछ करवाएंगे। व्रत की विधि, पूजन और कथा सभी पंडित जी के द्वारा हम सब लोग सुनेंगे। पंडित जी बैठे हैं और मजाक भी करते जाते हैं और जो है हवन पूजन व्रत विधि विधान सारा कुछ करवाते जाते हैं। अब क्या है दोस्तों कि आरती की तैयारी हो गई थी। अब आरती हो रही है। सभी से जो है आरती करवाई जाएगी, एक एक करके, दो दो करके। हमारे जो पंडित जी हैं उन्हें कई जगह जाना पड़ता है, तो वो फिक्स 7 बजे आते हैं और 7:30-8 बजे तक वो जो है पूजा पाठ करवा के चले जाते हैं। हम लोग आरती बाद में करते हैं और फिर जो हवन होता है उसको करते हैं। पंडित जी हम लोगों की आरती करा के चले जाते हैं। तो आरती चल रही है, इसके बाद फिर जो हवन का पहली पूजा होगी वो कराई जाएगी। पूरी रात में करीब 5 पूजा होती हैं, हम पाँचों पूजा करते हैं। खूब ढोल बजते हैं, खूब ढोलक बजती है, खूब भजन पूजन, रात्रि जागरण होता है। ये आप देख रहे होंगे कि अब जो प्रसाद विनीता भाभी ने बनाया था वो सारा कुछ लगाया जा रहा है। चन्नामृत है, हलवा है, पूड़ी है, पंजीरी है, जो भी चीज़ें भगवान के भोग में लगती हैं। हमारे भोले बाबा को तो धतूरा, बेलपत्र, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वो सभी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। व्रत के जो भी विधि विधान होता है सारा कुछ
अब मेरा भी नंबर आया है दोस्तों, मैं भी जो है हवन कर रही हूँ। 5 हवन होंगे पूरी रात में। तो पहले थोड़ा-सा जल, उसके बाद फिर हल्दी, कंकु, फूल चढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो नैवेद्य है वो अग्नि देवता को समर्पित किया जाएगा। उसके बाद जो है एक प्लेट में अघ्यारी करी हुई रखी हुई है, जैसे कि कुछ धूप दीप वगैरह होते हैं, धूप होती है, उसमें पंचमेवा भी मिलाई जाती है, तिल भी मिलाए जाते हैं, चीनी, चावल सारी चीज़ें। साथियों, इस समय रात्रि का तीसरा पहर चल रहा है, करीब ढाई 3 बज रहे हैं और हम लोग जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए निकले हैं। 5 फुलेरे के दर्शन किए जाते हैं। इतनी रौनक है कि लग ही नहीं रहा है कि रात्रि के ढाई या 3 बज रहे हैं। हम लोग घूमने फिरने निकले हैं। नींद आने लगती है, नींद भगाने के लिए ये सब किया भी जाता है और फुलेरे के दर्शन भी किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पशुपतिनाथ के मंदिर में आए हुए हैं। मंदिर में भी भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी और जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आधी रात हो रही है। तो हमने भी फिर फुलेरी के दर्शन किए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, उनसे अपनी मनोकामना मांगी और रास्ते में जितने भी मंदिर हम लोगों को दिखे और घरों में भी अगर फुलेरे थे तो हमने वहाँ के भी शिव परिवार के शिव जी के दर्शन करे और अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु भगवान से विनती की, प्रार्थना की। मैं वीडियो जो है नहीं बना रही थी। ये वीडियो जो है मेरे पास मैंने बना लिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया। जन्माष्टमी का भी पूरा वीडियो दोस्तों मेरे पास बना हुआ रखा है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं उसे पोस्ट कर सकूं। फिर वो इतने दिन निकल गए, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती कि आप लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इतने दिन का वीडियो आपने जो है रख रखा है। इसलिए फ़िलहाल अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ, इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को जो है पसंद करेंगे। साथियों, मुझे जब समय मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, जब समय नहीं मिलता है तो फिर मैं रह जाती हूँ। इस चक्कर में मेरे कुछ वीडियो जो है मोबाइल में पड़े ही रह जाते हैं, मैं उन्हें एडिट ही नहीं कर पाती हूँ और टाइम जो है निकल जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ अब इतने दिन हो गए, अब वो फेस्टिवल या वो काम जो है वो निकल चुका होगा, मेरे दोस्त मेरे व्यूवर्स क्या सोचेंगे, तो मैं उसे अपलोड ही नहीं करती हूँ। ऐसा कुछ भी आजकल मेरे साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो जो है आए, नहीं आए अगर रोज़ तो हफ्ते में 2 या 3 तो आ ही जाएँ। फिलहाल आप सभी को तीज पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपकी जोड़ी जो है हमेशा सलामत रहे, जन्मों तक चलती रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।